जय हिंद आप सभी को। आइए एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, सेंट्रॉइड ऑफ त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं। पहले तो सूत्र कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, फिर उस पर आधारित सवाल आपको कराने के प्रयास हम करेंगे। ठीक है, चलिए। हमने एक ट्रायंगल ले लिया है ABC, ठीक है, और A जो है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का x2 y2 और C का x3 y3 ले लिया है। अब हम क्या किए हैं, B से E को मिला दिया, A से D को मिलाया और B से C को मिलाया। ठीक है, और उसके बाद हमको इससे यह पता चलता है, और इस बिंदु को हमने G बोल दिया। ठीक है, G4 आप जो भी हो, ठीक है, G इसको हम बोल दिए हैं। अब देखिए, यदि BC को AD क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है दो भाग में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है दो बराबर भाग में, और इसको भी CF क्या कर रहा है, दो बराबर भाग में बांट रहा है, और BE को ये भी दो बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से आप निकाल सकते हैं मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके, x2 प्लस x3 बट्टे 2, और y के लिए y2 प्लस y3 बट्टे 2 आप कर सकते हैं। अब देखिए, हमको इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र निकालना है, तो कैसे निकालें। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचते हैं। इसको A बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, इसको A बोले, इसको D बोले। लेकिन एक शर्त यहां पे है कि यदि AD को G बिंदु पर क्या कर रहा है, तीनों एक दूसरे को तीनों क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो G बिंदु पर क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है, तो यह दो भाग में बढ़ता है जबकि यह एक भाग में बढ़ता है। यह दो भाग होता है जबकि यह एक भाग होता है। इतना एक भाग, ये दो भाग होता है। ठीक, यहां पे G है जो कि x y है। A है आपका x1 y1, और D आपको निकाल के यहां पे बताया है x2 प्लस x3 बट्टे 2 और y2 प्लस y3 बट्टे 2, ये बताया। अब देखिए, यह दो भाग में बटा है जबकि यह एक भाग में बटा है। तो अब कैसे निकालेंगे हम लोग G x, y कैसे निकालें। तो हम लोग को क्या पता है, mx2 प्लस nx1 बट्टे 2, my2 प्लस ny1 बट्टे 2, ये पता है हम लोग। ठीक, बहुत सुंदर। अब देखिए m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 2 है जबकि n का वैल्यू 1 है, तो 2। x2 क्या है, तो ये x1, ये y1, ये पूरा x2 है, ये y2 है, ये पूरा क्या है, x2। तो x2 आपका क्या है, तो x2 है आपका x2 प्लस x3 बट्टे 2, प्लस n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू 1 है। x1 क्या है, तो x1 ही है, बट्टे फिर क्या, m प्लस n होता है सूत्र ना, ये m प्लस n होता है, m प्लस n, यहां पे भी m प्लस n। तो m का वैल्यू 2 या n का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा। फिर है m का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू है यहां पे से y2 प्लस y3 बट्टे 2, अब प्लस ny1, n तो 1 हो जाएगा, y1 तो y1 ही है, बट्टे क्या 2 प्लस 1। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, इस 2 से ये 2 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, क्या बचा, तो एक तो यहां से x1 गुना 1 x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे
3, और यहां से देखिएगा तो y1 गुना 1 तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ये आपका जो निकला यही है आपका केंद्रक का सूत्र, यही आपका केंद्रक का सूत्र जिसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इस पर आधारित एक सवाल बताते हैं। सपोज दैट ऐसा है, ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। अब ये दे दिए हम, मान लीजिए 2,4, ये है आपका सपोज दैट 3,5, और ये है आपका 4, मान लीजिए आपका ये 6 है। चलिए आपको जी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो सिंपल बात, जी x, y बराबर आपका सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 करेंगे। तो x1 हो गया 2 प्लस x2 हो गया 3 और प्लस x3 हो गया 4 बट्टे 3, y1 4 प्लस 5 प्लस 6, y1 y2 y3 बट्टे क्या हो जाएगा 3, बट्टे क्या हो जाएगा 3। बस सिंपल बात है, क्योंकि सूत्र यही है x1 x2 x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3, वही किया है। 4 3 7 2 9 बट्टे 3, 6 5 11 4 15 बट्टे 3। अब ये कटने वाला है, काट दीजिए, 3 3 9 3 5 15, यानी कि आपका निकल गया 3,5 आंसर। आपको एग्जाम्पल भी देते हैं और साथ में होमवर्क भी एक देने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के बीच एक होमवर्क है, चलिए ये आपका होमवर्क हो जाएगा, HW आपका हो जाएगा, यहीं पे दे देते हैं। 3 बिंदु है आपका 2,4 6,4 और एक है 2,0। इससे आप क्या कीजिएगा, सेंट्रोइड निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में यह भी बताइएगा कि यह आपको समझ में आया या नहीं, या वीडियो कैसा आपको लगा यह भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।